बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च। उसका लेक्चर हमारे पास 24 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसमिट मॉडल एज अ शॉर्टेस्ट रूट। ये मैंने आपके पास पहले भी ये मैंने थोड़ी आपके साथ डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो हम एग्जाम्पल की मदद से आपको ये सारा क्लियर कर देते हैं। ये हमारे पास साइक्लिक नेटवर्क है, इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से फॉलो करें। आप डिटरमाइन दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी नोड। देखें जो हमारे पास जो सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ है लेक्चर नंबर 11 से, ये हमारे पास जो पूरा सेक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके जो लेक्चर हैं वो तकरीबन 10 या 12 बनते हैं। उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। तो देखें डिस्टेंस बिटवीन द नोड 1 एंड 7 ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक नेटवर्क। साइक्लिक नेटवर्क का मतलब होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे, यानी वो साइक्लिक यानी क्लोज्ड हो। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि हमारे पास यहाँ नोड 1 टू नोड 7 है। तो अब मैंने बताया था कि यहाँ आप नोड 1 से शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं प्योर सप्लाई नोड। प्योर सप्लाई नोड जो लास्ट होती है यानी 7, इसको बोलते हैं प्योर डिमांड नोड। जो इनके बिटवीन है कौन सी, 2, 3, 4, 5, 6, इनको बोलते हैं ट्रांसमिट नोड। तो हमारा काम मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब आप इसको यानी कॉलम वाइज लिखेंगे, देखेंगे कॉलम बनते हैं। अगर आप कॉलम वाइज लिखेंगे तो जो प्योर नोड है उसको आप क्या करेंगे, स्किप। जब आप रो वाइज इनको लिखेंगे नोड्स को, तो जो आपकी लास्ट नोड है प्योर डिमांड है उसको आप कॉलम वाइज स्किप कर देंगे। यानी अगर आप इसको देखें कॉलम वाइज तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे और रो वाइज आप 1 से स्टार्ट करेंगे और 7 जो है उसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक है। देखें ये 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 4 पे 1 पे आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक नेटवर्क। जो फ्लो आ भी रहा है और फ्लो जा भी रहा है। यानी ये देखें जो आपके पास फ्लो है 1 से 2 की तरफ या 2 से 1 की तरफ, इस तरह 1 से 5 की तरफ, 5 से 1 की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमोटेशन या साइक्लिक नेटवर्क। तो देखें अब हमारे पास 1 से 2, देखें 1 से 2, 1 से 2 हमारे पास क्या फोर्स जा रही है, 1 से 2 की तरफ। इसका मतलब 1 से 2 की तरफ क्या है, 2। 1 से 3 चेक कर लें, 1 से 3 देखें क्या है, 8। 1 से 4, 1 से 4, 4 देखें 1 से 4 जी, 1 से 4 क्या है, 11। 1 से 5 चेक कर लें, 1 से 5 क्या है, देखिए तीर का देखिए तैयार 1 से 5 तरफ जा रहा है तो क्या है, 9। 1 से 6 देखें जो 1 है ये 6 पे डायरेक्ट नहीं जा रही, तो अगर देखें 1 से 6 पे नोट नहीं जा रही तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। आप यहाँ पे डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे मैंने एक्स यहाँ पे क्या लिखा था, डैश। एक्स लिख लें, डैश लिखें आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह नोड 1 से 7 पे भी डायरेक्ट नहीं जा रही तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्स। इस तरह मैंने उसने भी आपको बोला था कि अगर सेम हो, 2 2 पे हो तो 0 लिखते हैं, 3 क्योंकि डिस्टेंस 0 था ना, 3 और 3 सेम, वहीं पे डिस्टेंस क्या होगा, 0। इस तरह 4 4 डिस्टेंस 0, 5 5 क्या लिखेंगे, 0। 6 6 क्या लिखेंगे आप, 0। देखें 2 2 क्या आ गया, 0। 2 से 3 ये देखें जी, 2 से 3 की तरफ कितनी फोर्स जा रही है, 3। फिर 2 से 4, अब आप देखें 2 से 4 डायरेक्ट नहीं जा रही, देखें 2 से 3 तक है, 2 से 4 तक डायरेक्ट नहीं जा रही तो वहाँ पे क्या आ गया, एक्स। फिर 2 से 5 2 से 5 ये देखें 2 से 5 क्या है, 5। और 2 से 6, 2 से 6 क्या है, 1। और 2 से 7 नहीं जा रही डायरेक्ट तो क्या है, एक्स। इस तरह 3 और 2, 3 से 2, 3 से 2, 3 से 2 ये देखें 3 से 2 की तरफ क्या है, 4। और 3 3 के आ गया 0, मैंने बोला था सेम क्या होगा, 0 3 3 0 4 4 0। आगे 3 4, 3 से 4 की तरफ, 4 की तरफ है, 3 से 4 की तरफ क्या है, 8। 3 3 से 4 सॉरी चेक करें, 3
3 से 4, 3 से 4 ये सही करें जी। 3 से 4 हमारे पास देखें, 3 से 4 हमारे पास क्या है 8, इसको करेक्ट कर लें 8। आगे 3 से 5, 3 से 5 ये डायरेक्ट नहीं जा रही तो क्या आ गया x। 3 से 6, 3 से 6, 3 से 6 क्या है 2, और 3 से 7 ये डायरेक्ट नहीं जा रही तो क्या है x। इसी तरह आप 4 से 2 ये देखें, 4 से 2 यहाँ 4 किधर गया है ये देखें, 4 से 2 पे डायरेक्ट नहीं जा रही तो क्या आ गया x। आगे 4 से 3 ये देखें, 4 से 3 क्या है 9, फिर 4 क्या है 0, मैंने बताया था सेम क्या होगी 0। फिर 4 से 5, 4 से ये डायरेक्ट 5 पे नहीं जा रही तो क्या आ गया x। 4 से 6 क्या है 2, देखें 3 को जा रहा है 2। फिर 4 से 7 क्या है 23। बाकी आप लिख लेंगे खुद। अब आप देखें यहाँ पे हम हैंगरियन मेथड अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा था हैंगरियन मेथड। हैंगरियन मेथड में हम क्या करते हैं, रो वाइज हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं। पहले हम रो वाइज करते हैं। देखें इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2, 8 11 9 x सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2। इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, p2 की वैल्यू 0। इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, p3 भी 0। इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, उसको लिख लें p4 0। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0, उसको p5 बोल दें। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, उसको p6। जहाँ बात नोट करें। अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू में से 2 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में आप नीचे लिखेंगे इसमें। अब ये देखें इस रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या है 2, इन सब नंबर में वो माइनस कर देंगे। 2 में 2 0, 2 इसमें निकालें 6, इसमें 2 माइनस करें 9, इसमें 2 माइनस करें 7। जो x है इसमें से माइनस इसको आप सेम ऐसे लिखना है। मैंने कहा था बेशक इसको आप डैश डैश लिख दें। तो बाकी इसका 0 है, 0 को सब नंबर में माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी लोअर वैल्यू भी 0 है, 0 को सब नंबर में माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी लोअर वैल्यू भी 0, इसकी लोअर वैल्यू भी 0, इसकी छोटी वैल्यू भी सबसे 0 है। तो 0 को आप किसी भी नंबर में माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पहली रो चेंज होगी 2 0 6 9 7, 0 6 9 7 आप चेक कर सकते हैं 0 6 9 7। आप एक स्टेप बढ़ा लिया करें। देखें बाकी सारी वैल्यू एज इट है। फिर आप यही बड़ा स्टेप नंबर 2, पहले आप कॉलम वाइज करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 आप रो वाइज। इसमें देखें लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, उसको आप लिखते हैं Q1 0। इसमें देखें लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, और देखें इस कॉलम में लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, इस कॉलम में लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, इस कॉलम में भी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, 1 2 3 4 5, और इस कॉलम में भी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 9। आप Q6 ले लें, Q7 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जस्ट इंडिकेशन है। Q6 इज इक्वल टू 9। अब आप देखें ये 0 है, इस कॉलम में 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें वही सेम वैल्यू आ गई। देख लें 4 4 0 0 4 x 8, इसमें भी 0 माइनस करेंगे वही वैल्यू आएगी। इसमें 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए ये 9 लास्ट कॉलम 9 है। देखिए मैंने कहा x को आपने सेम लिखना है, इसमें 9 माइनस कर दें 23 माइनस 9 14, इसमें 9 माइनस कर दें 9 माइनस 9 0, इसमें से 9 माइनस कर दें तो क्या आ गया 1। देख लें 14 0 1। अब आप देखें इसका मतलब हमारे पास P1 की वैल्यू 2 थी, P2 P3 P4 P5 P6 ये सारी वैल्यू क्या थी 0। इसी तरह हमारे पास Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, Q1 भी 0 था, Q2 भी 0, Q3 0, Q4 0, Q5 0, Q6 हमारे पास क्या था 9। उसके बाद हमारा काम क्या था, मैंने बताया था हैंगरियन मेथड क्या था कि हर रो में एक 0 आए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 0 चूज़ कर लूँ, देखें ये इस कॉलम में भी है इस रो में भी है। अगर मैं इसको 0 चूज़ कर लूँ, ये इस रो में भी है और इस कॉलम में भी है। अगर मैं इसको 0 चूज़ कर लूँ, ये इस रो में भी है और इस कॉलम में भी है। अगर इसको 0 चूज़ कर लूँ, ये इस रो में भी है और इस कॉलम में भी है। अगर मैं इसको 0 चूज़ कर लूँ,
ये इस रो में भी है और इस कॉलम में भी है। अगर इसको 0 चूज कर लूँ तो देखें ये पहले इस रो में आ रही है, तो इसका मतलब 1 0 इस कॉलम में नहीं आ रही और 1 0 इस रो में नहीं आ रही। तो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जो 0 है वो हर कॉलम और हर रो में कम से कम 1 आनी चाहिए। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि कॉलम वाइज इसमें 2 0 आ रहे हैं, इसमें 1 0। मैंने क्या था, कॉलम वाइज जिसमें सबसे ज़्यादा 0 आएंगे उसको क्रॉस कर दें। कॉलम वाइज देखिए इसमें 2 0 है, इसमें 1 0, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 हैं, जिसमें ज़्यादा 0 उसको क्रॉस कर देंगे। फिर देखें इस रो में भी 0 आ रहा है, क्रॉस कर दें, इस रो में भी 0 आ रहा है, क्रॉस कर दें, इस रो में भी 0 आ रहा है, क्रॉस कर दें, इस रो में भी 0 आ रहा है, क्रॉस कर दें। ये हमारे पास 2 रो बची हैं। अब देखें इनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू लें, इनमें जो x को नहीं आपने काउंट करना, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1। क्या करेंगे, इन सब नंबर में से जो क्रॉस है इनको इसको कुछ नहीं करना आपने, जो आपने क्रॉस किए हुए हैं इनमें से 1 माइनस कर दें 5, इनमें से 1 माइनस कर दें 8, इनमें से 1 माइनस कर दें 6, इनमें से 1 माइनस कर दें 0, इनमें से 1 माइनस कर दें 4, इनमें से 1 माइनस कर दें 2। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो इन नंबर जिसमें 0 नहीं आ रहा, जो 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 अनक्रॉस्ड हैं, जिनको क्रॉस नहीं किया, उसमें वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो सब में से क्या कर देंगे, माइनस। देखें यही आएगी 5 8 6 2 4 0। क्या कर लें, 5 8 6 2 4 0। अब आप देखें, अब हमारे पास हर रो में ये मैंने 0 चूज़ कर लिया, फिर मैंने ये वाला 0 चूज़ कर लिया, फिर मैंने ये वाला 0 चूज़ कर लिया, फिर मैंने ये वाला 0 चूज़ कर लिया, ये वाला 0, और ये देखें ये इस कॉलम इस रो में आ रहा है, ये इस कॉलम इस रो में आ रहा है, ये इस रो में इस कॉलम में आ रहा है, ये 0 इस रो में इस कॉलम में आ रहा है, ये वाला 0, इनको नहीं शामिल करना आपने, ये इस रो में और इस कॉलम में। देखिए सारी रो और सारे कॉलम, और ये वाला 0 जो है इस कॉलम में और इसमें रो में। देखें सारी रो आपस में क्रॉस हुई और सारे कॉलम आपस में क्रॉस्ड हुए। जब सारी रो और सारे कॉलम आपस में क्रॉस्ड हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका जो मेथड है वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो अब आप देखें जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो देखें कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो मैंने बताया था कि समेशन p प्लस समेशन q। तो देखें p की वैल्यू जो आपने निकाली थी, p1 आपने निकाला था 2, बाकी p2 0, p3 0, p4 0, p5 0, p6 0। इसी तरह q1 0 लिया था, q2 0 आया था, q3 0, q4 0 निकाला था आपने, q5 0 और q6 क्या आया था 9। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली थी आपने वो क्या थी 1। तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस का क्या करते हैं, p की सब वैल्यू को क्या कर देते हैं ऐड, ये सारी 0 हैं तो क्या आ जाएगा जस्ट 2, और q की सारी वैल्यू भी 0 है, सिर्फ 1 है 9 प्लस 9, और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1। तो 9 प्लस 9 प्लस 1 10 हो क्या आ गया, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 12। अगर आपने इसका शॉर्टेस्ट रूट निकालना हो, शॉर्टेस्ट रूट, तो वो देखें 0 0 कहाँ आ रहा है 1 2, देखें 0 0 कहाँ आ रहा है 1 2, और ये वाला 0 3 3 3 3, ये वाला 0 2 6 2 6, ये वाला 0 4 4, और ये वाला 0 5 5 5 5, ये वाला 0 6 7। तो मैंने उस वक्त बताया था कि जो आइडेंटिकल है, जो सेम है, जैसे 4 4 इसको छोड़ दें, करें 5 5 इसको भी छोड़ दें, तो इसका मतलब है हमारा जो डिस्टेंस है, सॉरी ये 3 3 था, 3 3 3 3 इसको भी छोड़ दें, तो क्या बच गया आपके पास 1 2 2 6 6 7। इसका मतलब आपका रूट क्या बन गया, 1 से 2, आगे 2 से 6, 6 से 7, ये हमारा शॉर्ट रूट है। देखिए 1 से 2, 2 से 6 और 6 से 7। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।